राम राम सभी को। मैं सर नवीन कुमार, और काफ़ी भाइयों का सवाल था कि फर्टिलाइजर्स के जो स्टॉक्स होते हैं वो अपर सर्किट के ऊपर में क्यों जा रहे हैं। तो आजकल हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर, वो ही पूरा ऊपर की तरफ में जाता जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, कोरोमंडल इंटरनेशनल 4.7 फर्टिलाइजर, जो द फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो सरकारी कंपनी है 20% अपर सर्किट पे, चंबल फर्टिलाइजर 13%, राष्ट्रीय RCF 19%, गुजरात नर्मदा वैली 8.5, 12। पूरे शेयर्स ही, पूरा सेक्टर ही मार्केट ऊपर जा रहा है। पूरा सेक्टर जो है 13% से ऊपर है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो आई है नई बन के, मोदी गवर्नमेंट जो, तो इनको पता चल गया है कि जो हमारा जो अप्रोच है वो बहुत जो सेक्टर है, जो रूरल सेक्टर है, वहाँ के ऊपर में उनको थोड़ी सी सहूलियत देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको इस बार थोड़े बहुत वोट्स में दिक्कत आई थी। तो उन वोट्स को वापस गेन करने का जो पहला कदम गवर्नमेंट की तरफ से ये हो सकता है कि GST कम कर दिया जाए फर्टिलाइजर्स के ऊपर में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं किसान। किसान खेतों गाँव में रहते हैं, तो गाँव के जो मार्केट है, जो किसान है, उनको अपनी तरफ में लुभाने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट विचार कर रही है। यहाँ पे GST काउंसिल जो बैठक हो रही है 22 तारीख को, उसके ऊपर में एग्जेम्पशन के ऊपर में मतलब कंपनी जो GST काउंसिल है वो ध्यान दे सकती है। सो एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फर्टिलाइजर्स को, ऐसी न्यूज़ है। सो यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम अगर GST सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो GST आज के दिन जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनके ऊपर 18% GST लगता है, और बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर में 5% GST लगती है। तो आई गेस पूरा का पूरा माफ़ करना, तो आई थिंक मेरे को हिसाब से दिक्कत हो सकता है। बट जो केमिकल फर्टिलाइजेशन उनको 12% और जो बायो फर्टिलाइजेशन उनको 0% तक एग्जेम्प्ट कर सकती है। मतलब एग्जेम्पशन जो है बायो फर्टिलाइजर्स को मिल सकता है गवर्नमेंट GST काउंसिल की वजह से, तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले भी देखा गया है कि बायो फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट, प्रमोट जो है वो करती है गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम करते हुए देखा गया है। सो आई थिंक बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर में गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ला सकती है। तो इसलिए जो स्टॉक्स बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर में काम करते हैं, जो कंपनियां, उनका स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर में और अच्छा फ्यूचर में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं हमें। और केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली कंपनियां भी अच्छा ट्रेड करती हुई दिख सकती हैं, बिकॉज ऑफ GST अगर डाउन कर दिया जाता है तो। अब यहाँ पे डाउन करने की वजह से होगा क्या? तो यहाँ पर अगर हम लोग जैसे सेल देख पाएंगे, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यूज़ होते हैं, तो रेवेन्यूज़ के अंदर में इंक्लूजन होता है GST का। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स होंगे, जो एक्सपेंसेस कंपनी के होते हैं, एक्सपेंसेस कंपनी के कम हो जाएंगे, और कंपनी के ऊपर में नेट प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, GST कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। मान के चलिए कि 18% GST देना पड़ जाता है कंपनी को, वहाँ पे अगर 9% की सहूलियत मिल जाएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपेंस जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर होता है, रेवेन्यू के अंदर में 9% का सीधा ही प्रॉफिट हो गया, राइट? तो नेट प्रॉफिट्स ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो वहाँ पे पूरे सेक्टर के अंदर में ही ये पॉजिटिविटी छाई हुई है इस न्यूज़ की वजह से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।